प्रणाम साथियों, यूट्यूब के अपने चैनल सत्यम स्टडी इंडिया पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम बहुत ही शानदार विषय पर चर्चा करेंगे और बात करेंगे। आज हम बात करेंगे जयशंकर प्रसाद जी के बारे में। आज इनके जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे हम। बहुत ही महत्वपूर्ण ये जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय है और कक्षा 10 में इनका जीवन परिचय के बारे में बहुत बार आ चुका है और आएगा भी। यह मेरा 99% का दावा है आपसे कि इनका जीवन परिचय जरूर आएगा। तो आज इनका जीवन परिचय के बारे में हम जानेंगे और हम जानेंगे कि जीवन परिचय कहते किसको हैं। आपको बहुत बच्चों को जीवन परिचय तो आता रहता है पर जानते नहीं कि जीवन परिचय किसे कहते हैं। तो मैं आज इस सभी विषयों के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहें और देखते रहें। तो साथियों, पहले हम जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। जीवन परिचय किसी के जीवन में कुछ विशेष बातें, कुछ घटित बातें, कुछ ऐसी बातें जो उसके जीवन में महत्वपूर्ण हों, उसे ही जीवन परिचय कहते हैं। अब किसी के जीवन में कुछ विशेष बातें होती हैं और किसी कुछ भी और भी विशेष होती हैं। इसी तरह विशेष बातों को ही उनका जीवन परिचय, उनके जीवन में क्या क्या होता है, कैसे हो, उनकी भाषा कैसी है, वह कहाँ से शिक्षा ग्रहण किए हैं, वह कौन, उनके माता कौन है, उनके पिता कौन है, इसी को ही उनका जीवन परिचय कहते हैं। तो चलो हम आज जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय में चलते हैं। जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी या 1890 ईस्वी में हुआ था। अब 1889 या 90, 1889 या 90 इस बात पर मतभेद है इनके ऊपर कि 1889 में हुआ था या 90 में हुआ था। यह बात क्लियर नहीं हो पाई है। इसी कारण इनका दो जन्म दिवस होता है, 89 या 90। इसमें से आप किसी को भी लिख सकते हैं, आपका सही माना जाएगा। इनका जन्म काशी में शुद्धनी साहू के यहाँ एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। इनका जन्म शुद्धनी साहू, काशी में शुद्धनी साहू के यहाँ एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद साहू था तथा इनके दादाजी का
नाम शिवरतन साहू था। इनके दादाजी का नाम शिवरतन साहू था। इनका बाल्यावस्था बड़ी सुख से बीता, किंतु युवावस्था में इनके पिता की मृत्यु और 4 वर्ष बाद माता की मृत्यु हो जाने के कारण इनके जीवन में काफी कठिनाइयाँ आई। इनका जयशंकर प्रसाद का अर्थात जयशंकर प्रसाद का पालन पोषण इनके बड़े भाई शंभू नाथ ने किया और इनका दाखिला क्वींस कॉलेज में कराया। इनका दाखिला क्वींस कॉलेज में कराया, परंतु उनका वहां पर मन नहीं लगा। साथियों, थोड़ा राइटिंग मेरी गंदी है, थोड़ा सही नहीं है, पर मैनेज कर रहा हूँ, सुधार जल्दी ही आएगा। तो इसके लिए आप वीडियो को थोड़ा पीछे आगे कर लेना। मेरा छोटा बोर्ड भी छोटा है, इसलिए मैं बार बार मिट भी रहा हूँ,
इसके लिए माफ करना। मैं कहा था तक साथियों, क्वींस कॉलेज में करवाया, परंतु उनका वहां पर मन नहीं लगा और इनकी शिक्षा घर पर ही करवाई। इन्होंने घर पर हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, बांग्ला, आदि भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया। कुछ वर्ष बाद इनके बड़े भाई शंभु नाथ की भी मृत्यु हो गई। इसके कारण इनका सारा व्यापार ठप हो गया। इसके कारण इनका सारा व्यापार ठप हो गया, जिसके कारण जिसके कारण इन्होंने अपनी सारी संपत्ति बेच दी। इन्होंने अपनी सारी संपत्ति बेच दी और वर्ष 1937 ईस्वी में कैंसर नामक रोग हो जाने
के कारण इनका स्वर्गवास हो गया। ऐसा तो हम लिखेंगे, पर मैं एक और तरीका बताता हूँ जिससे आपको एग्जामिनर उसके बाद आपको एक रचना लिखनी पड़ती है। एग्जाम में आपको उनका जीवन परिचय तो कहेगा, 1 नंबर आपको देगा, 2 नंबर देगा, परंतु आपको 1 नंबर रचना के लिए देगा। तो आपको नीचे लिखना है रचना। जब रचना लिखेंगे आप तो रचना के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा और उसके 3 नंबर जीवन परिचय में। तो आपको इनकी रचना है ममता कामायनी और बहुत सी रचना है, लहर तितली